बहुत पुरानी बात है। त्रिलोकपति देवराज इंद्र स्वर्ग में अपने सिंहासन पर आरूढ़ थे। उनके चारों ओर अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। गंधर्व मधुर गीत गा रहे थे। सिद्ध, चारण और किन्नर उनकी स्तुति कर रहे थे। उनके वैभव और ऐश्वर्य से तीनों लोकालोकित हो रहे थे। इंद्र का मन अभिमान से भर गया था। उन्हें प्रतीत होने लगा कि इस संपूर्ण सृष्टि में उनसे बड़ा कोई नहीं, न ब्रह्मा, न विष्णु, न महेश, न कोई अन्य देवता। वे स्वयं देवों के राजा हैं, त्रिलोकपति हैं। एक दिन महर्षि दुर्वासा पृथ्वी से स्वर्गलोक पधारे। उनके हाथ में एक दिव्य माला थी जो स्वयं श्री महालक्ष्मी ने उन्हें भेंट की थी। वह माला अद्भुत थी। उसमें ऐसा तेज था कि जिसने भी उसे धारण किया वह अपार वैभव, धन, ऐश्वर्य और अपराजयता को प्राप्त कर सकता था। महर्षि ने सोचा, यह माला देवताओं के राजा इंद्र को दूं, ताकि वह अपने पद पर स्थिर रह सकें। दुर्वासा मुनि इंद्र के समीप पहुंचे। इंद्र उस समय ऐरावत हाथी पर सवार थे। मुनि ने बड़े आदर से वह माला इंद्र को भेंट की, परंतु इंद्र का अहंकार ऐसा बढ़ गया था कि उन्होंने उस माला को कोई विशेष महत्व न दिया। उन्होंने उस दिव्य माला को लेकर अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। ऐरावत ने उस माला को सूंड से उठाया और भूमि पर फेंक दिया, फिर उसे अपने पैरों से कुचल डाला। यह देखकर महर्षि दुर्वासा का क्रोध भड़क उठा। उनका शरीर कांपने लगा। उन्होंने क्रोध में कांपती वाणी में इंद्र को शाप दिया, हे इंद्र, तूने इस दिव्य माला का अपमान किया है। यह माला श्री लक्ष्मी की है। इसका तिरस्कार कर तूने श्री को तिरस्कृत किया है। अतः अब तुझसे लक्ष्मी विमुख हो जाएंगी। तेरा ऐश्वर्य, वैभव, बल और संपत्ति सब नष्ट हो जाएंगे। तेरी देवसेना निर्बल हो जाएगी। तेरा राज्य छिन जाएगा। असुर तुझ पर विजय प्राप्त करेंगे। तू दर दर भटकने को विवश होगा। शाप देते ही महर्षि दुर्वासा वहां से चले गए। मुनि के वचन व्यर्थ नहीं जाते। उनके शाप का प्रभाव तुरंत प्रकट हुआ। इंद्र की समस्त सेना निर्बल हो गई। देवगण शक्तिहीन हो गए। स्वर्गलोक पर असुरों ने आक्रमण कर दिया। असुराज बलि के नेतृत्व में असुरों ने स्वर्ग पर विजय पा ली। इंद्र रणभूमि में पराजित हुए और प्राण बचाकर भागे। इंद्र अब आश्रय खोजते खोजते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने ब्रह्मा को अपनी कथा सुनाई। ब्रह्मा बोले, हे इंद्र, तूने दुर्वासा मुनि का तिरस्कार कर महापाप किया है। इस पाप से मुक्त होना तुझे सहज न होगा। जाओ, भगवान विष्णु की शरण लो। वे ही तुम्हारा उद्धार कर सकते हैं। इंद्र भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पहुंचे। दीनहीन होकर विष्णु के चरणों में गिर पड़े। अश्रुपूरित नेत्रों से बोले, हे प्रभु, मुझसे अपराध हो गया। अब मैं क्या करूं? मेरा राज्य छिन गया है। मैं अपमानित हूं। मेरी सेना निर्बल है। देवता त्रस्त हैं। मुझे मार्ग दिखाइए। इस पाप से कैसे मुक्त हूं? भगवान विष्णु मुस्कुराए, बोले, हे इंद्र, अहंकार ही पतन का मूल है। तुझ में घमंड भर गया था। तूने ऋषियों का, महर्षियों का, यहाँ तक कि स्वयं लक्ष्मी का भी अनादर किया। इस पाप का प्रायश्चित तुझे अवश्य करना होगा। जा, पृथ्वी पर जा, गौ सेवा कर, वृषभ का रूप धारण कर। सेवा, श्रम, तप और नम्रता से अपने अहंकार को भस्म कर। जब तेरा हृदय शुद्ध होगा तब मैं तुझे पुनः त्रिलोकपति बनाऊंगा। इंद्र विष्णु की आज्ञा पाकर नतमस्तक हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, जो भी आज्ञा हो प्रभु स्वीकार है। भगवान विष्णु के वरद हस्त से आशीर्वाद पाकर इंद्र पृथ्वी पर उतरा। उसने अपने दिव्य देह का त्याग किया और एक साधारण वृषभ, बैल का रूप धारण किया। उसका विशाल बलशाली शरीर था, सींग घुमावदार, नेत्र करुणामय। वह अब एक साधारण बैल बन गया था। इंद्र वृषभ रूप में जंगलों, गांवों, गौशालाओं में घूमने लगा। जहां भी उसे कोई ऋषि या गौ सेवक दिखता वह उनके यहाँ रुक जाता, हल खींचता, खेत जोतता, बैलों के कार्य करता। किसी भी ऋषि ने नहीं जाना कि यह बैल कौन है। ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में उसने वर्षों तक सेवा की। वह प्रातः उठकर गौशाला जाता, बछड़ों को चाटता, गायों के थन से दूध बहता तो अपनी जीभ से उसे चाट लेता। ऋषियों की भूमि जोतता, वृक्षों के नीचे खड़ा होकर छाया देता। एक दिन वशिष्ठ मुनि ने ध्यानस्थ होकर देखा, यह बैल साधारण नहीं है, इसमें दिव्यता है। इसकी आंखों में करुणा है, शरीर में तेज है। वे मुस्कुराए, बोले, इंद्र तू कौन सा तप कर रहा है? इंद्र चुप रहा। वशिष्ठ जी ने सब जान लिया। बोले, तू अपना कर्म कर, सेवा से ही तेरा उद्धार होगा। इंद्र ने सेवा जारी रखी। ऋषियों के आश्रम में जाकर जल ढोना, लकड़ी लाना, हल चलाना, सब कुछ करता। वर्षों बीत गए। उसका शरीर श्रम से दुर्बल हो गया। चमक फीकी पड़ गई, पर हृदय निर्मल हो गया। अभिमान बिल्कुल नष्ट हो गया। इंद्र अब जब किसी गौ को देखता तो उसका मन श्रद्धा से भर जाता। बछड़े की चेष्टाएं देख वह हृदय से हर्षित होता। वह जान गया था कि ब्रह्मांड में सबसे पावन प्राणी गौ है। उसके शरीर में सब देवताओं का वास है। जिसने गौ की सेवा की उसने देवों की सेवा की।
एक दिन भगवान विष्णु वशिष्ठ आश्रम में प्रकट हुए। उनके साथ महर्षि दुर्वासा भी थे। इंद्र वृषभ रूप में उनके चरणों में गिर पड़ा। अश्रुपूरित नेत्रों से बोला, प्रभु, अब मेरा पाप क्षीण हुआ या नहीं? भगवान विष्णु बोले, इंद्र, सेवा, श्रम, नम्रता से तेरा हृदय निर्मल हो गया। अब तुझमें अहंकार नहीं है। तू शुद्ध है, पुनः त्रिलोकपति बनने का अधिकारी है। महर्षि दुर्वासा भी प्रसन्न हुए, बोले, हे इंद्र, तुझे शाप से मुक्ति मिल गई है। मेरी तपस्या सफल हुई, तेरे भीतर का दंभ नष्ट हुआ। अब जा, अपना पद धारण कर। इंद्र ने वृषभ शरीर त्याग कर पुनः देवेंद्र का स्वरूप धारण किया। उनके शरीर से तेज फैलने लगा। सिंहासन पर आरूढ़ हो स्वर्ग लौटे, पर अब इंद्र पहले जैसे न थे। उनका हृदय कोमल था, विनम्र था। वे गौ माता की महिमा को जानते थे। तभी से स्वर्ग में गौओं का मान बढ़ा। इंद्र ने गौ सेवा को देव सेवा के बराबर बताया। उन्होंने स्वर्ग में भी गौशालाएं बनवाईं। स्वयं समय निकालकर वहां जाकर गौओं की सेवा करते। देवगण भी उनके इस परिवर्तन से चकित थे। अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर सब ने देखा कि अब इंद्र के मुख पर अहंकार नहीं, करुणा थी। नयनों में तेज नहीं, श्रद्धा थी। स्वर्ग में एक सभा हुई। सब देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी आए। भगवान विष्णु बोले, हे देवगणों, देखो इंद्र का परिवर्तन। यह वृषभ रूप में जाकर गौ सेवा कर पवित्र हुआ है। गौ का महत्व देवताओं से भी बड़ा है। जिस लोक में गौ पूजी जाती है, वहां लक्ष्मी वास करती हैं। जो मनुष्य गौ की सेवा करता है, वह स्वर्ग का अधिकारी होता है। महर्षि दुर्वासा ने कहा, इंद्र को शाप देना आवश्यक था। अब वह सच्चा त्रिलोकपति बन गया है। अहंकार ही देवता को असुर बना देता है। जो नम्र है, वही वास्तव में बड़ा है। ब्रह्मा जी ने भी कहा, यह कथा सदा के लिए अमर हो। पृथ्वी पर जो मनुष्य इस कथा को सुनेगा, पढ़ेगा, वह भी अहंकार से मुक्त होगा। उसे भी पापों से मुक्ति मिलेगी। तभी आकाशवाणी हुई, इंद्र के स्तप से पृथ्वी पर धर्म बढ़ेगा। मनुष्य गौ माता का महत्व समझेगा। गौ सेवा पुनः प्रतिष्ठित होगी। इसके बाद इंद्र ने देवसेना संग असुरों पर चढ़ाई की। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से असुरराज बलि पराजित हुआ। देवताओं को पुनः स्वर्ग प्राप्त हुआ। विश्व में शांति फैल गई। धर्म की स्थापना हुई। इंद्र ने अपने सिंहासन पर बैठकर संकल्प लिया, अब मैं कभी भी ऋषि मुनियों, गौओं, देवताओं का तिरस्कार नहीं करूंगा। मैं सदा विनम्र रहूंगा। मेरा राज्य प्रजा के लिए होगा, न कि अपने अहंकार के लिए। स्वर्गलोक पुनः वैभवशाली हुआ। गंधर्वों के गीत गूंजने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी। किन्नर, सिद्ध, चारण सभी संतुष्ट हो गए। देवता अपने अपने स्थानों पर लौट गए। लेकिन हर बार जब इंद्र गौशाला के समीप से गुजरते, उनके मन में गहन श्रद्धा उत्पन्न होती। वे प्रतिदिन कुछ समय गौसेवा के लिए निकालते। स्वयं बछड़ों को स्नेह से सहलाते। अपने महल में गौमाता की प्रतिमा रखवाई और नित्य उसकी पूजा करते। स्वर्ग के सभी देवताओं को उन्होंने आदेश दिया, जो भी देवता अहंकार करेगा, उसे पृथ्वी पर जाकर पशु, पक्षी या कीट बनकर तपस्या करनी पड़ेगी। इससे ही अहंकार नष्ट होगा। और तभी से देवलोक में नियम बना कि जो देवता अभिमानी होगा, वह मनुष्य या पशु बनकर पाप का प्रायश्चित्त करेगा। इसी कारण बहुत से देवता पृथ्वी पर जन्म लेकर महापुरुष बने, जैसे विष्णु के अवतार, जैसे शिव के गण, जैसे ब्रह्मा के मानसपुत्र। यह कथा इस सत्य को सिखाती है कि शक्ति, ऐश्वर्य, वैभव, पद, संपत्ति कुछ भी मनुष्य या देव को महान नहीं बनाता। विनम्रता, सेवा, करुणा और गौमाता का सम्मान ही वास्तविक देवत्व है। इंद्र भी यह सीख गए, तभी वे सच्चे त्रिलोकपति बने। इंद्र के इस रूपांतरण की कथा आज भी स्वर्गलोक में गाई जाती है। जब भी कोई देवता घमंड में चूर होता है, तो मुनि उसे यह कथा स्मरण कराते हैं, हे देव, धूल न कर। यदि तू इंद्र जैसा दंभ करेगा तो तुझे भी वृषभ बनना पड़ेगा। पृथ्वी पर भी गौशालाओं में यह कथा सुनाई जाती है। ग्वाले, चरवाहे, किसान इस कथा को स्मरण करते हैं और अपने बैलों, गायों की सेवा करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हो सकता है वह बैल, वह वृषभ कोई पूर्व देवता हो जो अपने पापों का प्रायश्चित्त कर रहा हो। इस प्रकार देवराज इंद्र के बैल बनने की कथा संपूर्ण लोकों में प्रसिद्ध हुई। यह कथा सिखाती है, अहंकार विनाश का कारण है, सेवा मोक्ष का मार्ग है, और यही इस कथा का सच्चा संदेश है।